नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद संजू सर में। पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि अगली वीडियो में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी टेंस की सीरीज पूरी कर ली है और उसी दौर में हम आगे करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि वॉइस होते क्या है। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में वॉइस को कहते हैं वाच्य, जिसमें कि हमारे पास दो होते हैं, एक होता है कर्म और एक होता है कर्तृवाच्य। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब इन दोनों को समझने के लिए आपको समझना होगा सेंटेंस, कि सेंटेंस कैसे लिखा जाता है। सेंटेंस को हम सब्जेक्ट, वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट इस रूप में लिखते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस है उसमें जो है ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट इस तरह के से लिखा जाता है। कहने का मतलब है जहां एक्टिव वॉइस में कर्ता पर जो है किसी भी कार्य जो है, किसी भी कार्य का फिर उस सेंटेंस का कर्ता पर असर है, वो हमारे पास एक्टिव वॉइस है। लेकिन पैसिव वॉइस में हमारे पास ऑब्जेक्ट पर उसका असर पड़ जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस है राम खेलता है। अब इस सेंटेंस में आपके पास ऑब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर कि वर्ब का असर पड़ रहा है, और वर्ब मतलब जो कि सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म की जा रही है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो या फिर जो प्लेलिस्ट है वो आप जरूर देख ले, वहां से आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस है राम खेलता है, कुछ भी नहीं खेलता है, सिर्फ खेलता है। तो इसमें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट के बाद वर्ब दी हुई है। तो ये जो है सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। एक्टिव से पैसिव में सिर्फ वही सेंटेंस कन्वर्ट हो सकते हैं जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हो। कहने का मतलब है इस तरीके के वर्ड्स या फिर कोई अदर वर्ड्स दिए हो जिस पर की क्रिया का असर पड़ रहा हो, उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस तरीके के वर्ड हो गए तो तभी हम उसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अब राम फुटबॉल खेलता है, अब इसको हम अगर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इस पर जो है ऑब्जेक्ट पर फर्क पड़ेगा कि फुटबॉल राम के द्वारा खेला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो इन सभी एक्टिव और पैसिव वॉइस को हम टेंस के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को जो है हम एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें हमारे पास जो है एक हमारे टेंस से रिलेटेड एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं, दूसरे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड होते हैं, और तीसरे हमारे WH फैमिली क्या हु से जो स्टार्ट होते हैं उन सेंटेंस से रिलेटेड एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे टेंस से रिलेटेड हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो आइए अब देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे कि हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। अब हमने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट के जो वाक्य है हम कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर कभी कभार उसके साथ एस और ईएस का प्रयोग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस लिखते हैं। ये तो हमारा एक्टिव हो गया। तो इसी तर्ज पर हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही ईट्स एन एप्पल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव से जब हम पैसिव में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट का ज्यादा महत्व होता है, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो महत्व बढ़ जाता है। अगर महत्व बढ़ जाता है तो उसमें कुछ
फेरबदल तो करना जरूरी है, यानी कि ही इट्स एन एप्पल, इसमें हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा तवज्जो देंगे तो आप जो है इसमें जो और फेरबदल क्या करेंगे। तो आइए हम इसको कैसे लिखते हैं। हम लिखेंगे एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। अब आप देखेंगे कि इसमें कितने चेंजेस हुए। सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया, यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं थी, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, यहां पर बाय लगा दिया और ही का हमने हिम यानी कि उसकी पैसिव फॉर्म जो है उसका यूज कर लिया। तो आपने कितनी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, फिर उस नए सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब आपको पता है इज क्यों लगा, क्योंकि सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, प्लूरल आपका सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो उसी के तर्ज पर हमने यहाँ पर इसका यूज किया। अब इसमें क्या होता है कि हमेशा जब भी हम एक्टिव से पैसिव में कोई सेंटेंस जो है कन्वर्ट करते हैं उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और बाय जो है जैसे कि मैंने कहा कि मेरे द्वारा उसके द्वारा सेब खाया गया या फिर सेब उसके द्वारा खाया जाता है, तो द्वारा बाय और उसके द्वारा मतलब पैसिव फॉर्म के लिए हिम का प्रयोग किया। तो दोस्तों अब आप देख लीजिए हमारे जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, उन तीनों की आप क्या देख लीजिए, पैसिव फॉर्म्स देख लीजिए। अब आपका जो आई है वो कन्वर्ट होगा किसमें, मी में, वी कन्वर्ट होगा अस में, यू आपका यू ही रहेगा, ही, हिम, शी, हर, इट और दे, देम में। इस तरीके के आपके जो है पैसिव में बदल जाएंगे आपके जो भी पर्सन है। नेम जो भी है, नेम तो नेम ही रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। एक शीला प्लेज बैडमिंटन। अब शीला क्या करती है, बैडमिंटन खेलती है। तो सबसे पहले बैडमिंटन को हमने सब्जेक्ट बना दिया। बैडमिंटन यानी कि सिंगुलर है हमारे पास, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। बैडमिंटन इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय शीला को हम शीला ही बनाएंगे, उसको लीला नहीं बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय और उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से जो है आप एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो मैंने आपको सेंटेंसेस भी बताए हैं। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस जो है आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आई डू नॉट लाइक टी, कि मैं चाय पसंद नहीं करता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा इसको, टी सिंगुलर है, टी इज नॉट लाइक्ड बाय मी, आई का मी बदल जाएगा। तो नेगेटिव जो हमारे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो है हमारा वैसे ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का प्रयोग और फिर जो हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट की पैसिव फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे डज ही राइट एन ऐसे। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि यहां पे डज लगा दिया
तो इंटेरोगेटिव में भी वो डज का प्रयोग करेंगे। जी नहीं, आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो आपका एक्टिव से पैसिव में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगानी पड़ेगी, ना कि अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। तो हम इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, एन एस से, सिंगुलर है तो ऑब्वियस सी बात है इज का प्रयोग करेंगे। तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जिन सेंटेंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद होती है उनको इंटरोगेटिव में बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करनी होती है। तो उसी प्रकार हमने किया इज एन एसे। अब हमने क्या लिखा, अपना ऑब्जेक्ट लिख दिया। इज एन एसे, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रॉट, रिटन। इज एन एसे रिटन बाय हिम। इस तरीके से जो है हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो है एक्टिव से पैसिव में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में जाना, और जाना हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव और पैसिव को हम कैसे करते हैं। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वॉइस के बारे में कि उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आप अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे।